लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। इस धरती पे मेरा भारत, हम सबका ही ये राजा है। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण। हेलो हेलो। We also welcome Superintendent of Police Tirap District Khonsa. Now our chief guest has arrived for the ceremonial flag hoisting of this 74th Republic Day celebration here at Nehru Stadium, Khonsa. साहब, गणतंत्र दिवस परेड पर आज प्लाटून आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमद। अब क्या है? से गुजरेगा फैसला 20 कदम।
Platoon Commander Gangfun Bangyang, Platoon 2SE Gangpa Wangsa, Platoon number 5, Platoon Commander Miss Simiti Dutta, Platoon Second in Command Miss Polit Pansa, Platoon number 7, Platoon Commander Miss Namnoy Gangsa, Platoon 2SE Miss Jordan Namsa, Platoon Rohit Sonar. Platoon number 1 APP First IRBN Konsa. Platoon number 2 NCC Army Wings Government Higher Secondary School. Platoon number 3 NCC Air Wings Government Higher Secondary School. Platoon number 4 Guides Troop Government Higher Secondary School Konsa. And platoon number 5 Guides Troop Government Town Secondary School Konsa. Platoon number 6 Scout Troop Government Town Secondary School Konsa. Platoon number 7 RK Sauda Mission Girls School Konsa. Then we have band party from 6 Assam Rifles Konsa. March past will have public address by the chief guest of today's program, that is Deputy Commissioner of Tirap District. That will be followed by dispersal of cadet contingent, and that will be followed by pipe band display by 6 Assam Rifles. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा देश के लिए बहुत महान दिन है। 74th गणतंत्र दिवस आज तिराप डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौंसा में मनाया जा रहा है। मैं तिराप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से आप सबको आज का इस ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस के दिन पर मैं सबको स्वागत करता हूं और अपना तरफ से भी सबको बेस्ट विशेष देता हूं। साथ ही साथ 2023 का नया साल के लिए भी आप सबको विश देता हूं। 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में यहां आए हुए जितना भारतवासी जो राष्ट्र को, देश को जो प्रेम करते हैं, आप सब यहां आज इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए सब आया हुआ है। मैं सबको नमस्कार प्रदान करता हूं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पंचायत का चेयरपर्सन तिराप जिला परिषद, कमांडेंट 6th असम राइफल, कमांडेंट सीआरपीएफ और आज इस परेड में जितना कंटिंजेंट आया हुआ है, असम राइफल का बैंड से लेकर एपीपी, एनसीसी, स्काउट
गाइड और स्कूल बच्चे और दूर दराज गांव से आए हुए पंचायत लीडर, गांव बूढ़ा और इस देश का अलग अलग जगहों से यहाँ सरकारी कर्मचारी, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो देश का कोने कोने से आकर इस तिरप राज्य को बचाने के लिए यहाँ आए हुए जितना कर्मचारी और भाइयों और बहनों, आप सबको पता है आज से 74 इयर्स पहले हमारा देश दूसरा का ब्रिटिश का कानून से हमारा देश को चलाता था। 1947 को भारत देश को आजाद मिला, लेकिन हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हम 1950 तक देश को तो आजादी मिली, लेकिन हमारा अपना संविधान नहीं था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। B.R. अम्बेडकर का चेयरमैनशिप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट में रखा और 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, आज का दिन में 74 इयर्स पहले एडॉप्ट किया। और आज का दिन ही ऑल इंडियंस आर लीगली बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को और देश को आजादी कराने के लिए जिन्होंने अपना जिंदगी कुर्बान की, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तिरप डिस्ट्रिक्ट एक बहुत अरुणाचल प्रदेश में सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले 5 साल पहले ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन 1942 को इसको स्थापित किया, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस को। इंडिपेंडेंस से 5 साल पहले, अगर हम 1942 से 2023 का गिनती किया जाए, तिरप डिस्ट्रिक्ट is as old as 81 years of glorious journey in the history of Indian administration. मैं भारत सरकार को और अपना राज्य सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमको एक डिप्टी कमिश्नर का रूप में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रूप में, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का रूप में आप सबका बीच में काम करने के जो मौका मिला है, मैं उनके लिए भारत सरकार और अरुणाचल सरकार को और आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम अच्छा से देखा जाए, भारत का इतिहास को देखा जाए, तो हम नेपाल समय से लेकर अरुणाचल जब स्टेटहुड मिली, उस समय तक इसका इतिहास को पढ़ने से अरुणाचल एक बहुत यंग इन्फेंट एक स्टेट है। हमको देश का साथ चलने के लिए अरुणाचल वासियों को, अरुणाचल सरकार को और अरुणाचल में भारत का कोने कोने से आए हुए जितना कर्मचारियां हैं, इस राज्य को मदद करने के लिए यहाँ जो बचे हुए हैं, हम सबको आज भी और आगे जाना, आगे बढ़ाना बहुत बाकी है। सबसे पहले एक राज्य को, एक देश को आगे ले जाने के लिए हमें मानव संसाधन का विकास में जोर देना है और राज्य को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो सरकारी का कर्मचारी हो, वो गांव बूढ़ा हो, वो टीचर हो, पंचायत लीडर हो, या वो डिफेंस और फायर मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है
और राज्य को, देश को आगे लेकर जाना है। सबसे पहले मानव संसाधन विकास का, बाद में शिक्षा में हमको बहुत ध्यान देना है। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपना परिवार को, अपना राज्य को, अपना देश को हम आगे लेकर जा सकता है। सड़क और संसाधन की साधन में भी हमें ध्यान देने का जरूरी है। हमें तो ऐसा लगा कि ये 5-6 साल में अरुणाचल सरकार ने सड़क बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस लाया है, हाईली अप्रिशिएबल है। चाहे वो हाईवे हो या पीडब्ल्यूडी हो या आरडब्ल्यूडी हो, मैं भारत सरकार का तरफ से, राज्य सरकार का तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हुए यह अनुरोध करता हूं कि आप और इस सेक्टर में और ध्यान देकर सड़क बनाने का और यातायात का साधन में, सुविधा में आप ध्यान देने में और ताकत दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का राज्य के लिए या तिराप के लिए, हम सब देशवासियों के लिए जरूरी है अपना इकोनॉमिक स्टेटस को थोड़ा आगे बढ़ाना है। भारत एक बहुत महान देश है। ऐसा बड़ा देश में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जाना और इकोनॉमिकली आगे जाना काफी तकलीफ है। लेकिन हम जब अर्थव्यवस्था में हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, हम आगे जाने के लिए हमारे लिए थोड़ा कठिन है। आज से 1-2 साल पहले हमारा वर्ल्ड को इंडिया में, अरुणाचल में, कोनसा में डेवलपमेंट लाने में 2-3 साल काफी तकलीफ हुए। कोविड-19 बीमारी का होने का कारण से हमें काफी कठिनाइयां सहना पड़ा और आप सब ने इसमें सबने सहयोग दिया और आप आज अपना अपना रास्ता में काम करने के लिए तैयार है। एक हिस्सा है अरुणाचल का और इंडिया का। हम सब एक साथ में मिलजुल कर भाईचारा पैदा कर यूनिटी और कोऑपरेशन का साथ में काम कर डिस्ट्रिक्ट, राज्य और देश को आगे बढ़ाना है। मैं फिर से, और जितना पेरेंट में का, जितना कंटिजेंट का जो मेंबर्स है, पेन पार्टी और हमारा जितना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ गेस्ट आया हुआ है आज 74th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेशन करने के लिए, मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मिलिट्री और पारा मिलिट्री में हो, या पुलिस में हो, या एग्रीकल्चर में हो, या मेडिकल में हो, या कहीं भी हो, बाहर जगह से आया हुआ है आपको मदद करने के लिए। हमारा ये अनुरोध है कि उनको भी आप प्यार से, दिल से एक साथ में हम लोग सब मिलकर काम करने का जो मौका मिला है उसको सही सलामत पूरा करने दीजिए। हम सब एक साथ मिलकर इस तिराप जिला को आगे लेकर जाने का सरकार का और हमारा कोशिश जारी होते रहेगा। अंत में मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूं। मेरा एडीसी, ईएसी, सर्कल ऑफिसर और जितना डीसी ऑफिस का स्टाफ है और डिपार्टमेंट का जो हेड है और अन्य इस कार्यक्रम में जुड़ने वाला जितना ग्रुप है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और नया साल का मुबारकबाद देते हुए मैं अपना
भाषण यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। स्टॉल वालों रेडी हो जाइए। टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी, फिशरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अरुणाचल स्टेट रूरल। एक हाथ उसको पकड़ के रखो, तेरा बॉडी में दर्द है। सेल भी होता है क्या? उधर है ये सेक्शन है ना। आप लोग बना रहे हैं ना? नाम का नाम क्या है? कोमू कोमू। हम नमस्कार तो सलाम लाओ राम गलत का। हम लोग का तो वो फिल्म देख लिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2020 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो इसका मेन रीज़न ये हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का था। तो IYM was ceremoniously launched on 6/12/2022 at Rome, Italy by एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग नया साल से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो जब तो ये साहब यहाँ जोड़ देना है। जी सर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का एडवांटेज देना है। जी सर। तो हम लोग का इंडिया में ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग को सेलेक्ट किया है। अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप, अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप में हम लोग का डीएम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है मिलेट का ऊपर में। तो हम लोग का बहुत सारा ये है, ये खीर है जो मिलेट से बनाया गया है। खीर जो ये मिलेट से बनाया है। ये जानने जैसा ब्रेकफास्ट खाना भी नहीं था। मिलेट का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इंग्लिश के वेल ठीक है। नहीं, यहाँ लगाया जाता है मणिपुरी डिश में ज़्यादा यूज होता है। किसी को सही cultivation 10% soil और 20% ground acquire उसको लेके फिर fertilizer बना रहे हैं सर। ये आलू का लोकल मकई है, ये आपका है। ये जो यहाँ का लोकल मकई है, ये असली जंगल के है ना क्या है? नहीं सर, ये ना ब्लैक चिकन ओरिजिन सर, ये मध्य प्रदेश का है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत है, इसका हाई लोअर इसका कोलेस्ट्रॉल भी है।
और इसका आयरन कंटेंट बहुत है, इसलिए उसका कलर औरत को खाना है। इन्हीं मुझे मैंने डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर अच्छा केजी में कैसा है केजी में? केजी बोल के नहीं, पीस में अभी 1 केजी से ज़्यादा है। आयरन ये 2500 केजी। लेकिन बाद में मुर्गी है ना, ये मुर्गी है। अच्छा से करना है। एक दिन मछली का ये इतना जमीन पड़ा हुआ है, इतना पानी है, एक छोटा सा गड्ढा को भी बंद कर देना, एक फिशरी एक ICDS का वन स्टॉप सेंटर का सब चीज से टेस्ट कीजिए सर। नहीं हमको हाथ में दे दीजिए। देखिए सब आइटम को दिखा दो सर। बोले से नेम प्लीज समझते हैं। मिलेट सूजी सर ये केक ना क्या खा रहा है? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ का लोकल मिलेट्स प्रोडक्ट ना मिलेट्स का। थैंक यू। हेल्थ ग्रुप ना लाइवलीहुड्स अरुणाचल लाइवलीहुड मिशन। ऐसा नाम केला में बहुत टेस्टी है। ऊपर में क्या लगाया? ये तिल नाम बोलते हो। ऑरेंज जूती ये मेरा पास में है। ये गुड़ का पत्ती। हमको हार्वेस्ट
Thank you so much. नहीं आइए मैं डीसी में रही जैसा हो गया पूरा। बनना चाहते हैं वो अपना सिलेक्शन होकर फ्यूचर बना सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा क्या है, ये जो नो योर आर्म्ड फोर्सेस ये इस लोकेशन के तिराप सेक्टर के फंक्शन लोकेशन जो हमारा एवार में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे सक्सेस है, मतलब सक्सेस योजना के बारे में बताती हूँ। ये योजना 4 साल के लिए है। इस योजना का मकसद भारतीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भर्ती कराना है, जिससे कि हमारी आर्मी को यंग आर्मी बनाया जा सके। इस योजना का ड्यूरेशन 4 साल का है। 4 साल की सर्विस के दौरान सैलरी हर साल इंक्रीज होगा। जैसे फर्स्ट साल 30,000, सेकंड साल 33,000, थर्ड साल 36,500, फोर्थ साल 40,000 पर मंथ होगा। इसका 30% अग्निवीर फंड के रूप में काटा जाएगा, जो कि अग्निवीर फंड में जमा होगा, जो सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीर कैंडिडेट को दिया जाएगा। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे स्टार्ट की है जिससे युवाओं को बचपन से ही मेंटली और फिजिकली फिट किया जा सके, जिससे आगे चलकर वो एनडीए इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले सके। बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, जिसमें क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन होता है, जो हर साल दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट होता है। क्लास 6 के लिए क्लास 5 पास क्या होना चाहिए, क्लास 9 के लिए क्लास 8 पास क्या होना चाहिए, और क्लास 11 के लिए क्लास 10 पास होना चाहिए। एज लिमिट इस प्रकार है, क्लास 6 के लिए 10 to 11 ईयर्स और क्लास 9 के लिए 13 to 14 ईयर्स, क्लास 11 के लिए 15 to 16 ईयर्स।